हेलो जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में हम लोग एसएससी सीपीओ का फिजिकल टेस्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो बेसिकली आज के वीडियो में मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं जो कि मैंने पिछले 2 बार एसएससी सीपीओ का फिजिकल क्लियर किया है। तो बेसिकली इसमें सबसे पहले तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर टाइम से पहुंचना है। उसके बाद आप लोग को वहां जाने के बाद रिपोर्टिंग करने के बाद एक चेस्ट नंबर अलॉट किया जाएगा। उसके बेसिस पे 40-50 लोगों का बैच बना दिया जाएगा, 3-4 जो भी आपके सेंटर का स्ट्रेंथ रहेगा। उसके बाद इसमें से बेसिकली 5 इवेंट होता है जो लड़कों के लिए। पहला है कि 1600 मीटर का रनिंग होता है 6.5 मिनट में। उसके बाद 100 मीटर का रेस होता है 16 सेकेंड में। उसके बाद लॉन्ग जंप होता है लगभग 12 फीट बोल सकते हैं लॉन्ग जंप। उसके बाद हाई जंप होता है, उसको भी 1.2 मीटर होता है, जिसको मोटा मोटी आप 4 फीट बोल सकते हैं मेल के लिए। उसके बाद शॉर्ट पुल होता है जिसमें कि 4.5 मीटर फेंका जाता है। 16 के एलबीएस 16 पाउंड का वो बॉल रहता है, लगभग 60 किलो का आसपास का रहता है। उसके बाद फीमेल का अलग कैरेटेरिया है। फीमेल के लिए 100 मीटर का रनिंग जो 18 सेकेंड में करना होता है। 800 मीटर का जो रेस है वो 4 मिनट में करना होता है। और लॉन्ग जंप जो है उनका 2.7 मीटर का होता है, इसमें 3 चांस मिलता है। और हाई जंप में भी 0.9 मीटर का होता है हाई जंप, लगभग 3 फीट के आसपास होता है फीमेल का, इसमें भी 3 चांस मिलता है। तो बेसिकली ये सारा चीज जैसे फर्स्ट वाला ग्रुप का क्लियर हो जाएगा, पहला इवेंट 1600 मीटर वाला, तो उनको बिठा दिया जाता है। फिर सेकंड वाले ग्रुप का, फिर थर्ड वाले ग्रुप का, फिर फोर्थ वाले ग्रुप का। उसके बाद सबको फिर 100 मीटर के लिए ले जाया जाता है। उसके बाद फिर उनको लॉन्ग जंप, फिर हाई जंप, इसी तरह कराया जाता है। फिजिकल टेस्ट हो जाने के बाद ये जैसे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो जाएगा, फिर इसके बाद पीएमटी होता है, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में मेल के लिए चेस्ट का एक्सपेंडेशन जो है 80 से 85 तक करवाया जाता है सेंटीमीटर तक। उसके बाद वेट करा के फिर आपको एक फॉर्म देगा जो आपको शुरू में ही भरवाएगा वो लोग, वो फॉर्म पे फिर आपको मेडिकली फिट करके भेज दिया जाएगा। सो बेसिकली इसमें जो है तैयारी जो है आप लगभग 3 महीना 4 महीना अच्छे से तैयारी करोगे, रनिंग करोगे, लॉन्ग रनिंग। जैसे मैं करता था सुबह रनिंग करता था टाइमिंग वाला, जो कि हफ्ते में 1 दिन 2 दिन टाइमिंग लगाता था। बाकी टाइम में लॉन्ग रनिंग 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर करते थे, जिससे कि आपका इंडोरेंस बनता रहेगा, स्टेमिना बनता रहेगा, जो कि आपका तभी पॉसिबल है जब आप लॉन्ग रनिंग करेंगे। 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर का लंबा रनिंग डेली, वेट को मेंटेन करते हुए। क्योंकि फिजिकल के टाइम पे वेट का कोई इशू नहीं रहता, आप 90 किलो रहो 100 केजी रहो, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेडिकल के टाइम पे जब आप जाओगे तो वो बीएमआई चार्ट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। उसमें 2 किलो 4 किलो 5 किलो मोटा मोटी इधर उधर वो चल जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो बेसिकली इसके लिए आपको डिसिप्लिन वे में फिजिकल की तैयारी करनी होगी। जैसे रनिंग का जो प्रैक्टिस वो रेगुलर करना होगा, ये नहीं कि 2 दिन रनिंग किए 3 दिन रनिंग नहीं किए। साथ ही साथ इसके और सारे जो 4 इवेंट होते हैं, जैसे हाई जंप है, लॉन्ग जंप है। हाई जंप का प्रैक्टिस मोस्ट नेसेसरी है, क्योंकि रनिंग तो लड़के क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन हाई जंप में बहुत सारे बच्चे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। मेरे वाले सेंटर से इस बार जो कि बीएसएफ कैंप चावला में था दिल्ली में, तो वहां पे भी रनिंग में जितने लड़के डिस्क्वालीफाई हुए उससे ज्यादा लड़के हाई जंप में डिस्क्वालीफाई हो गए। लॉन्ग जंप में भी तो 7-8 लड़के डिस्क्वालीफाई हो गए। तो शॉर्ट पुल में तो कुछ नहीं रहता, बॉल को थ्रो करना, तो वो नॉर्मली सारे लड़के कर देते हैं जो फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं। तो बेसिकली इसके साथ ही आपको डाइट अच्छा तरीके से लेना होगा। जैसे सुबह स्प्राउट्स वगैरह, कुछ चना या मूंग का कुछ स्प्राउट्स खाना है, फ्रूट्स खाना है, और ज्यादा तेल घी वाला चीज नहीं खाना है, जंक फूड वगैरह नहीं खाना है। ये सारा चीज जो आपको फिजिकली फिट रखेगा और मेंटली भी फिट रखेगा। तो इन सारे चीज को करते हुए आप अच्छे तरीके से अपना फिजिकल तैयार कर सकते हैं। और जब आपका फिजिकल तैयार हो जाएगा तो फिर आपको किसी तरह का कुछ सोचना नहीं होगा। जैसे मान के चलते हैं किसी किसी कैंडिडेट्स का वहां पे भी 7 मिनट घर पे आता था, जैसे मेरा खुद का कभी 6.5 मिनट नहीं आया था। लेकिन वहां पे एक अलग तरीके का जोश होता है जो कि सारे वहां पे कैंडिडेट्स रहते हैं, उनके साथ मिलकर कि हाँ आज अच्छे से कर लेंगे। तो वहां पे अपना लास्ट एफर्ट दिखाना होता है लास्ट तरीके से, क्योंकि ये वही वो रेस है जिसके लिए इतने दिन से इंसान मेहनत करता रहता है, और उस दिन ही अपना सारा एफर्ट लगा देना होता है। तो ऐसा नहीं है कि जो स्टूडेंट घर पे 6.5 मिनट में मार रहा है उसी का सिर्फ रनिंग निकलेगा या कुछ निकलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है।
यहाँ पे आप ये डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत किए हैं, कितना देर तक आप सह सकते हैं कि अगर आपको 1-2 घंटा बिठा के रख दिया उसके बाद रनिंग कराया। बेसिकली ये है कि आपका स्टेमिना बना हुआ रहना चाहिए, इंडोरेंस बना हुआ रहना चाहिए, जो कि आपको वहां पे जाके अपना 110% रूटीन देना है। बाकी रनिंग वनिंग सारा चीज क्लियर हो गया। उसके बाद हाई जंप, लॉन्ग जंप और शॉर्ट पुल वगैरह सारा फर्स्ट टाइम में ही क्लियर हो गया। उसके बाद चेस्ट मेजरमेंट किया उन्होंने, फिर वेट मेजरमेंट किया, सारा चीज करके फिर फाइनली कैंडिडेट फिट करके वो क्वालिफाइड वाला सर्टिफिकेट देके घर भेज देते हैं। बेसिकली हम लोग जब भी सेंटर पर जाते हैं तो एक दिन पहले हम लोग को प्रीफर्ड सारे सीनियर्स लोग भी बोलते हैं एक दिन पहले सेंटर पर पहुंच जाना चाहिए। उससे ये होता है कि आप आराम से रात में सो सकेंगे, अच्छी तरीके से नींद ले सकें, जो कि सुबह जब आप जगोगे तो अच्छे तरीके से आप अपना परफॉर्मेंस वहां पे रनिंग में दे पाओगे। डर जो है सबको लगता है हमेशा, जब तक आपका इवेंट क्लियर नहीं हो जाता है तब तक डर जो है वो हमेशा बना हुआ रहेगा। तो बेसिकली रनिंग जाने से पहले वाले दिन अच्छे तरीके से बिल्कुल हल्का खाना खा लेना चाहिए, और रनिंग वाले दिन जिस दिन सुबह हम लोग रनिंग फ्रेश अप होके रनिंग के ग्राउंड पर जाने से पहले अपने साथ कुछ डार्क चॉकलेट्स वगैरह कुछ रख लेना चाहिए, जिससे आपका गला जो है सूखेगा नहीं। या फिर प्री वर्कआउट जो आता है वो ड्रिंक वो पी लेने से थोड़ा एनर्जी बना हुआ रहता है। तो बेसिकली यही है, रनिंग कोई ज्यादा बड़ा चीज नहीं है। आराम से आप 2-3 महीना अगर रनिंग का प्रैक्टिस अच्छे तरीके से डिसिप्लिन्ड वे में रेगुलरली अगर कर लोगे तो डेफिनेटली एसएससी सीपीओ का रनिंग इजीली क्वालिफाई कर लोगे। और बेसिकली सीपीओ का जो ये सक्सेस रेशियो होता है, जितने लड़के सीपीओ का प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं उसमें से 80% लगभग लोग इसी जगह निकल जाते हैं फिजिकल वाले टेस्ट में। जैसे इस बार जो था 7.5-8 लाख लोगों ने लगभग फॉर्म भरा था, जिसमें से 66,000 लोगों का प्री क्वालिफाई हुआ था। उसमें से सारा चीज हो जाने के बाद जो है मात्र प्री क्वालिफाइड रिजल्ट जो आया, फिजिकल वाला जो रिजल्ट आया, फिजिकल इतने लड़के क्वालिफाई किए उसमें से मात्र 15,000 कुछ लड़कों का नाम है। मतलब कि 75% to 80% लगभग लड़के उसी जगह फिजिकल में आउट हो गए या अब्सेंट हो गए। ज्यादा बच्चे अब्सेंट होते हैं क्योंकि जिसका रनिंग बना नहीं रहता है वो जाते नहीं है फिजिकल देने के लिए, तो वो सारा लोग अब्सेंट कर देते हैं। तो सीपीओ का यही है मैन इसमें है कि आपका रनिंग जो है प्रीलिम्स के बाद रनिंग ही हो जाता है। तो इसको लेके बहुत से बच्चे अब्सेंट हो जाते हैं या फिर रनिंग क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। एक तरह से मानो कि जो रनिंग ऑनेस्टली किया है उसके लिए तो इजी है, जो रनिंग नहीं किया है या फिर कभी रनिंग किया ही नहीं उनके लिए काफी टफ हो जाता है। सो बेसिकली आज की वीडियो में मैं यही बताना चाह रहा था कि एसएससी सीपीओ के फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होता है। आप भी फिजिकल टेस्ट जो है क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि मैंने किया है। मेरा रनिंग ऐसा था कि मैं जब अगर ग्रुप में रनिंग करता था तो मैं सबसे लास्ट में आता था। तो ऐसा नहीं सोचना है कि मेरा अगर रनिंग नहीं है तो मैं वहां पे जाके क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा। तो यह वहां पे यही करना है कि मुझे आज के दिन ही अपना 110% बेस्ट देना है। तो आज के दिन जो होगा वो वही मेरा इतने दिन का मेहनत को डिसाइड करेगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू, जय हिंद।